जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। बात होगी इलेक्शंस की। लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो गए हैं। अरे भाई, हलचल 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 हलचल। मोदी 239-40 के करीब करीब। अरे भाई, खत्म हो गए हैं। हुआ क्या है, कोई तो बताओ। एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से आगे है। इंडिया गठबंधन अब थोड़ा लेन देन करके हो सकता है आगे हो जाए। कांग्रेस 9900 के करीब वो सीट्स ले चुकी हैं, पहले से बहुत ज्यादा, डबल। और जो बीजेपी है वो 239-40 तक सिमट कर रह गई। लेकिन फिर भी गठबंधन को देखा जाए तो वो आगे चल रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस बार ईवीएम हैक क्यों नहीं हुए भाई? क्या बात हो गई? कोई भी ईवीएम हैक नहीं हुई। डिक्टेटरशिप कहां चली गई मोदी जी की? अरे भाई, भक्ति भी काम नहीं आई। राम मंदिर का निर्माण, वो भी काम नहीं आया। लालची, चोर, ठग, पता नहीं क्या क्या बोला गया। देश की जनता समझदार हो गई है ना। क्या करे यार। मुझे देखो, अपना पेट भरना है। मुझे किसी से कुछ नहीं लगा। अगर ये लोगों के दिमाग में रहेगा ना तो बस जय श्री राम है। लीजिए, जिंजर बिस्किट खाएं। और खिच खिच दूर करें। नहीं, ये नहीं बात बनी ना। ये बात बन भी कैसे सकती है यार। वो विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ऐसा तो होता था। लेकिन ये बिस्किट से साथ बात नहीं बनेगी। लेकिन खा लूं मैं। यही बात खिच खिच की ना दूसरी तरफ की पार्टी की है, इंडिया गठबंधन। देखो भाई, चाहे कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी ही। और 5 साल आपको अपना प्रधानमंत्री स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक ही चेहरा है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। अब निशाने पर कौन है? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू चले यार, जो भी हैं। अगर वो आज इनको छोड़ भी देते हैं, मोदी जी का साथ छोड़ देते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं, चलिए भाई इंडिया गठबंधन में चलते हैं, वहां क्या मिलेगा? चुनचुना। वहां चेहरे कितने हैं? कौन कौन बनना चाहता है प्रधानमंत्री? लेकिन अगर आप किसी एक भी व्यक्ति में वो काबिलियत बता दें, क्योंकि अभी तो सभी डींगे मार रहे हैं ना। एग्जिट पोल खत्म हो चुका है। अरे यार, ये क्या बता रहे थे? 360 से लेकर 400 तक की सीटें बता रहे थे। हुआ क्या? चुनचुना, बाबा जी का ठुल्लू। गलत हो गया यार। ध्रुव राठी, यूट्यूबर, काम कर गई यार उसकी वो क्या कहते हैं पॉलिसी, डिक्टेटरशिप वाली। बहुत से एक्सपोज किए जो फ्रॉड हुए हैं। अरे यार, सब कुछ काम कर गया लेकिन हरा नहीं पाया। ये हुआ क्यों है आखिर? क्या लगता है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो? टंटड़ाएं। कहते हैं ना, जब शेर शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हट जाता है। और बीजेपी के जो दिग्गज हैं, राहु केतु की जोड़ी, समझ ही गए होंगे। चाणक्य नीति वाले, ये इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लोग चाहे कुछ भी करें। एक बात तो बंद हो गई, आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए सभी इलेक्शंस में ईवीएम मशीन्स हैक हो गई हैं, वोटिंग मशीन्स हैक हो गई हैं। अब 2 दिन हो गए हैं, कल से और आज तक मैंने किसी के मुंह से यह खबर नहीं सुनी कि ईवीएम हैक हो गई है।
क्योंकि अभी उनको बढ़त मिली है, थोड़ी सी बढ़त मिली है, सिर्फ थोड़ी सी बढ़त मिली है। प्रधानमंत्री बीजेपी के ही रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो भी हुआ, आप कह सकते हो कि भाई लोग पढ़े लिखे हो गए, लेकिन इतने भी पढ़े लिखे नहीं हुए, क्योंकि वोट बट गई है। अगर ना बटी होती तो मायावती जी को शायद कोई वोट अच्छी मिल गई होती। सभी सीटों पर वो हार नहीं जाते। वोट बटी है जाति में, वोट बट गई है क्योंकि काले धन वालों का काम नहीं चल रहा। अभी सभी के सभी, क्योंकि बहुत से लोग अंदर जाने को तैयार हैं और जा चुके हैं, पहले भी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अब सभी ने वो इकट्ठा कर दिया, कहते हैं ना भाई भेड़िए झुंड में आते हैं, तो वो भेड़ियों वाली बात हो गई है कि सभी के सभी इकट्ठे हो गए। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रॉब्लम में आ जाए। इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि एक एक करके सभी को जेल यात्रा करनी पड़ रही है। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, यहां पे एक बात खत्म हो गई है कि ईवीएम हैक नहीं हुए कभी भी, और ना ही हो रहे हैं। सबके मुंह बंद हो गए हैं। इनका गठबंधन काम कर गया है, ये बात ठीक है कि इंडिया गठबंधन काम कर गया है। थोड़ा सा पीछे को धकेलने में कामयाब हो गए हैं। 400 सीटों तक नहीं पहुंच पाई है, 300 तक भी नहीं पहुंच पाई है। 289 और 290 के करीब करीब है, वहां पे इनको सिमटना पड़ गया है। मेरे ख्याल 292 है, सॉरी, क्योंकि जो देख रहा हूं वही आपको बता रहा हूं। एक बात तय है, मोदी जी की सरकार आ रही है, वो ही बन रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप सभी को भी ये बता देता हूं, और कोई सरकार नहीं बन रही, ये विपक्ष में ही रहेंगे। चाहे कोई भी यूट्यूबर आ जाए, चाहे गठबंधन इकट्ठा हो जाए, इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे। अभी 5 साल आपको और बर्दाश्त करना पड़ेगा, और 5 साल में इतना मंथन होगा। और सभी को ये बात बता दूं, जिन लोगों ने इनको वोट्स नहीं दिए हैं, उनको मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्यों नहीं दिए ये बैठकर जरूर सोचना कि आपने बीजेपी की सरकार को पीछे को क्यों धकेला। क्योंकि आपके पास वो काला धन, मुफ्त की खाना जो आ रहा था, वो कम होने लग गया था। चलिए कोई बात नहीं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको बताऊं, आएगा तो मोदी ही, और तीसरा चरण शुरू हो चुका है। और आपको एक और बात बता देता हूं, ये वीडियो कहीं भी सेव करके रख लेना, चौथी दफा भी मोदी ही आएगा। मोदी नहीं आएगा तो बीजेपी की सरकार जरूर आएगी। चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज करें, चाहे कहीं भी करें, लेकिन चौथी दफा भी आपको बीजेपी की सरकार ही सत्ता में आती दिखाई देगी। खुश रहें और आनंद करें। देखते हैं, फिर शपथ लेंगे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। जय श्री राम।